महंत कैसे बने? महंत वैद्यनाथ हॉस्पिटल में एडमिट है, बाबरी का ढांचा जा चुका था, मंदिर बनने को था, कोर्ट में केस जाने की बात हो रही थी। कोई सुए जैसी चीज से बिना किसी एनेस्थीसिया से फ्रंट लोब को ऐसे चीर देते हैं। पेरेंट्स को पेपर से पता लगता है। तो वो देवयोग जो आपने कहा वो वाली बात है। महंत है, योगी जी महंत थे अपने गोरखनाथ मठ के। ये महंत कैसे बने? महंत कैसे बनते? मतलब बहुत यंग एज पे बन गए थे आई थिंक। तो वहां पे क्या, क्योंकि वहां पे तो लाखों लोग होंगे, हजारों लोग होंगे, तो उनमें कैसे इनको ये महत्वपूर्ण पद मिला, बड़ा पद मिला? तो इनका उसकी क्या जर्नी है? तो हुआ ऐसा कि ये थे उत्तराखंड में, योगी जी उत्तराखंड में पले बड़े हैं। उनका नाम था संन्यास से पहले अजय सिंह बिष्ट, जो कॉमन नाम है बिष्ट वहां पे। और ये वहां पे विद्यार्थी परिषद में थे, जो संघ की स्टूडेंट यूनियन की इकाई है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी इसको बोलते हैं। कोटद्वार एक जगह है पहाड़ में थोड़ा ऊपर, वहां पे वो पढ़ते थे, बीएससी पढ़ते थे अपनी। अब एबीवीपी के विद्यार्थी के रूप में उस समय राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। ये बात है 90-91 की, ये कॉलेज में थे 90-91 में। तो महंत वैद्यनाथ जो बाद में इनके गुरु हुए, उनको एक जिम्मा मिला था, वो राम मंदिर कमेटी जो समय चल रही थी उसके अध्यक्ष भी थे। उनको एक जिम्मा मिला कि कॉलेज जाओ और नए बच्चों को बताओ कि राम मंदिर का आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखिए 800 किलोमीटर से दूर महंत वैद्यनाथ लैंड करते हैं कोटद्वार, और ये जो इवेंट हो रहा है इसका जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में है अजय सिंह बिष्ट। अब इसको आप कोइंसिडेंस कह लें या इसको देवयोग, मतलब संयोग कह लें या देवयोग कह लें, कि 800 किलोमीटर से एक तो कोटद्वार में ही जाते हैं ये व्यक्ति, उनका संयोजक भी है। और जैसे होता है जो संयोजक होते हैं वो प्रश्न ज्यादा पूछते हैं, ये वो, तो उनका आपस में थोड़ा तारतम्य बन गया, मतलब अतिथि का, महंत वैद्यनाथ जी का और अजय सिंह बिष्ट का। तो उन्होंने बाद में कहा कि भाई मुझे ऐसे युवकों की बहुत अपने मठ में जरूरत है, आप कभी आओ। ऐसे बोल देता आदमी, भाई आप मिलने आओ मिलने आओ, और ये पहुंच भी जाते हैं व्यक्ति। अब देखिए ये सुनने में आज आसान लग रहा है राहुल, 1991 में 800 किलोमीटर दूर अपने कॉलेज से चले जाना पैसे भी लगता था, और ट्रेन टिकट करवाना, बस टिकट करवाना 800 किलोमीटर, आज तो बहुत आसान है तरीके, लेकिन 1991 में 1991 में वहां चले जाना और फिर वहां रहना। और गुरुजी ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक आए, वहां पे प्रश्न उत्तर हुए, फिर वो वापस आए, फिर उन्होंने अपना एमएससी ज्वाइन कर लिया। एमएससी के बीच में उनको एक बार खबर आई, महंत वैद्यनाथ तो एमपी थे, फेमस व्यक्ति थे, तो उनकी खबर छपती थी कि भाई महंत वैद्यनाथ हॉस्पिटल में एडमिट है, एम्स में एडमिट है। ये एम्स पहुंच गए। अब ऋषिकेश से दिल्ली पहुंचना, दिल्ली में एम्स पहुंचना, एम्स में अपने मरीज को ढूंढना, एम्स दिल्ली आज भी बहुत बड़ा है, तब भी बहुत बड़ा था, तो वो भी आसान नहीं था। मतलब इसमें व्यक्ति खोजी था व्यक्ति कि वो उनको पहुंच गया। अब महंत वैद्यनाथ आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि एक व्यक्ति हॉस्पिटल के बेड पे लेटा है और ट्यूब्स इन एंड आउट आ रही हैं, वो उनका हाथ पकड़ के बोलते हैं अब तो आपको मठ में आना ही पड़ेगा तुमको। महंत वैद्यनाथ अजय सिंह बिष्ट एक बालक से कह रहे हैं जो पैंट कमीज में है, जो एक कॉलेज का बालक है, एमएससी कर रहा है, बीएससी कर चुका है, बीएससी में मिला था। तो उन्होंने कहा नहीं आप ठीक हुई है, देखेंगे, करते हैं, मैं भी मन मना रहा हूँ। अब ये जब इनको लगता है कि थोड़ा सा ना, मतलब एक इमोशनल सीन है, मोमेंट हो जाता है, जबकि उसके बाद वो बहुत लंबा जीवित रहे, उनका लंबा आयु रही उनकी। तो वो ये बात रही होगी हॉस्पिटल वाली 93 की, और उनका शरीर छोड़ा उन्होंने 2014 में, तो उसके बाद उनका लंबा जीवन था। लेकिन वो जो मोमेंट था वो तो एक इमोशनल मोमेंट था कि एक तो उनकी भेंट हो रही थी 3-4 बार, और ये प्रभावित भी थे, राम मंदिर आंदोलन अपने पीक पे था, बाबरी का ढांचा जा चुका था, मंदिर बनने को था, कोर्ट में केस जाने की बात हो रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने लगा कि, और इनके जीवन में कुछ ऐसा लग रहा था, इनको लग रहा था अन्याय बहुत है समाज में। मतलब इनके घर में एक बस चल रही है, बस चलती थी इनके घर में, योगी जी के घर में। इनका बड़ा भाई पढ़ने में ठीक नहीं था, तो बस चलाता था, किसी ने बस तोड़ दी और इन्हीं को पुलिस स्टेशन में जाके माफी मांगनी पड़ रही है। कॉलेज में जा रहे हैं तो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई चीटिंग से चुनाव हरा दे रहा है, कोई लड़की चुनाव लड़ रही है तो टॉयलेट में उसके बारे में गंदा लिख दे रहे हैं। तो इनको ये अन्याय बड़ा समझ में नहीं आता था कि भाई अच्छा काम करने निकलो फिर भी 4 लोग आ जाते हैं। तो उस अन्याय से भी एक तरह से जूझ रहे थे कि मैं करूं क्या, एक होपलेस हो जाता है ना आदमी कि भाई मैं करूं क्या। तो वो भी आदमी कुछ छोड़ छाड़ के कुछ खोज में था वो कि करूं क्या, मतलब व्हाट्स माय लार्जर पर्पस इन लाइफ। और आपको इतना प्रभावी संत मिल जाता है उस समय। तो ये सारी चीजें हो रही थी, ये बिना बताए एमएससी अपनी 3-4 महीने छोड़ के घर में, बिना बताए, कि पहले तो उतना पेरेंट्स ट्रैक भी नहीं करते थे ना कौन बच्चा कहाँ जा रहा है। तो कुछ मला गोरखपुर चले गए, उन्होंने संन्यास ले लिया पूरा। संन्यास लेने की पूरी प्रक्रिया है, कैसे कर्णछेदन होता है, कैसे आप सिर मुंडन कराते हैं, कुछ आपकी पठन पाठन होता है, आपको वेदों की, मंत्रों की, वो चल रहा था। तो पेरेंट्स को पेपर से पता लगता है कि महंत वैद्यनाथ ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, और पेपर में पढ़ रहे हैं ये लोग, भाग के मतलब वो ट्रेन पकड़ के जाते हैं कैसे तैसे। बल्कि माँ का और उनके गुरुजी का संवाद है पूरा। वो एक तरह से गुरुजी को मतलब गुस्से में बोल रही है कि तुम मेरा बच्चा ले गए छीन के। भाई माँ के लिए तो बच्चा ही है ना, माँ के लिए बच्चा छीन के ले गए। वो अपने बच्चे को पैंट कमीज में छोड़ के आई थी, यहाँ पे सिर मुंड के बिल्कुल गेरुआ में, वो बच्चा बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो वहां पे अब, लेकिन अब इसमें एक बात जो मैंने जल्दी से रशअप कर दी कि उन्हीं को क्यों चुना।
तो वो जब एक जो टाइम था जब उन्होंने सन्यास ले लिया, देखो वो सन्यासी भी एक वन ऑफ द साधुज ऑफ द मठ भी हो सकते हैं, लेकिन वही हेड प्रीस्ट क्यों बने, मतलब महंत इलेक्ट, मतलब उत्तराधिकारी उन्हें क्यों बनाया? वो जो उस छोटे समय में सन्यास लेने से लेकर उत्तराधिकारी घोषित करने का जो समय था, उसमें जिनका डेडिकेशन दिखा वो अनपैरेलल था। कहते हैं जब उनका कर्ण भेदन हुआ तो कर्ण भेदन बड़ी, मतलब बिल्कुल आपको एक सुए जैसी चीज से बिना किसी एनेस्थीसिया से फ्रंट लोब को ऐसे चीर देते हैं, खून टपकता है, मैक्सिमम आपके पास एंटीसेप्टिक होती है सरसों का तेल, कोई दवाई नहीं, कोई मरहम नहीं। तो ये ऐसे स्टेबल थे जैसे इनको कुछ हुआ ही ना हो। तो महेंद्र वैद्यनाथ ने ऐसा रिकॉर्ड्स में आता है कि मैंने जीवन में इतने कर्ण भेदन, ऐसा कर्ण भेदन मैंने नहीं देखा कभी, क्योंकि व्यक्ति मतलब स्टिल जैसे शरीर का बोध ही नहीं है उसको, शरीर से कोई आसक्ति नहीं है। और जिस तरह से उस जिस्म को फॉलो करना, चाहे सुबह सुबह मतलब 4 बजे उठने की प्रक्रिया है तो 3:30 बजे उठ जाएगा, गौशाला में मिलेगा, वो पूरा आश्रम साफ कर लड़ ले रहा है लोगों से कि आश्रम गंदा क्यों कर दिया, मतलब उन्होंने बिना कहीं ओनरशिप ले ली आश्रम की। तो आई थिंक ये तो गुरु और शिष्य के बीच में क्या हुआ ये तो हम भी नहीं बता सकते, मतलब क्या कॉस्मिक कनेक्शन था कि वो व्यक्ति की गोरखपुर से उठ के कोटद्वार पहुंचता है राम मंदिर का आंदोलन के लिए। तो वो देवयोग जो आपने कहा वो वाली वो बात है देवयोग था कि वो एक कॉन्सेप्ट था, उनको दिख गया, उनको कि जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में, हाँ बट दिख गया और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उस समय, बल्कि अशोक सिंघल जी और बड़े बड़े जो लीडर थे वीएचपी के, वो भी उस सभा में थे, मैंने अपनी किताब में फोटो भी प्रोड्यूस करा, और अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए। क्या बात।